हाय फ्रेंड्स, मैं जायद थर्ड ईयर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट ANM से गया। तो यार आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या आप नीट का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करने के बाद BCC का एग्ज़ाम दे सकते हो, या फिर दोनों एग्ज़ाम का क्वेश्चन का लेवल क्या होता है, टफनेस क्या होता है, और साथ में हम सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखते रहो, आपका बहुत सारा डाउट आज क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या हम नीट का प्रिपरेशन करने के बाद BCC का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जी हाँ, आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी हमारे कॉलेज में BSc नर्सिंग के लिए बच्चे आते हैं वो सारे के सारे बच्चे लगभग नीट का तैयारी करने वाले ही होते हैं। फिर पहले इस बात को अपने दिमाग में क्लियर रखो कि आपको BCC का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए नीट के लेवल का प्रिपरेशन बिल्कुल चाहिए। इसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि क्या नीट और BCC दोनों का सिलेबस सेम होता है। तो यार दोनों का सिलेबस अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है, 100% सेम नहीं होता है। मतलब ये कि दोनों का जो सिलेबस है वो साइंस का PCB आता है 11th-12th का। तो फ़र्क यहाँ पे ये आ जाता है कि कुछ टॉपिक और कुछ जो चैप्टर हैं जो कि नीट के से निकाल दिए गए हैं, लेकिन वो अभी तक BCC में हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन जो चैप्टर है वो नीट में नहीं पूछा जाता है, लेकिन वो BCC में पूछा जाएगा। ठीक है ना। मैं ये सिलेबस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाके आप इस दोनों के सिलेबस को देख सकते हो और एनालाइज कर सकते हो कि किस में क्या आता है। ठीक है ना। लेकिन आपको अप्रोच सेम ही रखना है। जिस तरीके से आपको नीट के लिए प्रिपरेशन करना है वैसे ही आपको BCC के लिए प्रिपरेशन करना है। और इसका मैं एक छोटा सा आपको एक बात बता देता हूँ कि आप नीट का प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है ना। करते 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 आपका बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो जाएगा, क्वेश्चंस पे काफ़ी अच्छा कमांड आ जाएगा। उसके बाद फिर आप BCC का मॉक टेस्ट पेपर उठाओ और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। तो इससे आपका प्रिपरेशन बहुत हाई लेवल का हो जाएगा। लेकिन एक और बात का ध्यान रखो कि प्रिपरेशन करने से पहले आप एक बार सिलेबस ज़रूर से ज़रूर देख लोगे। ठीक है ना। क्योंकि BCC का जो सिलेबस होता है ना, उसमें बहुत कम ही टॉपिक्स और चैप्टर्स निकाले गए हैं, जबकि जो नीट का जो पेपर होता है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स और चैप्टर्स निकाल दिए गए हैं, जिसकी वजह से सिलेबस में थोड़ा बहुत अंतर आ गया है। लेकिन दोनों का अप्रोच सेम ही होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन दोनों का लगभग सेम तरीके से ही आते हैं। ठीक है ना। क्योंकि दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, दोनों मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम है, और दूसरे स्टेट में भी इसी तरह के एग्जाम पैटर्न फॉलो होते हैं। ठीक है। और अब हम तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि क्या BCC और नीट दोनों एग्जाम का पेपर का टफनेस का लेवल सेम होता है या फिर अलग होता है, या फिर कंपटीशन है तो किस तरह का कंपटीशन है, या फिर क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो यार, अगर आप BCC का पेपर उठाओगे और आप नीट का पेपर उठाओगे तो जो BCC का पेपर होता है ना, इसमें आपको क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा हार्ड मिलेंगे और साथ में आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू नीट। पर फिर भी अगर एक बात सोचोगे तो BCC में कॉम्पिटिशन कम है और नीट में कॉम्पिटिशन ज़्यादा है। तो यार अब आप पूछोगे कि क्वेश्चंस तो BCC का ज़्यादा हार्ड है, नीट का क्वेश्चन आसान है, फिर भी BCC में कॉम्पिटिशन कैसे ज़्यादा हो गया। तो देखो यार, जो कॉम्पिटिशन होता है ना वो बेसिकली नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे और साथ में जितने कम कॉलेज होंगे उतना ज़्यादा कंपटीशन हो जाएगा। समझ लो इस बात को। तो BCC में ये होता है ना कि बच्चे उतने ज़्यादा नहीं हैं। ठीक है। और नीट में क्या है कि एक सेंट्रल लेवल एग्जाम है, तो इसमें बच्चे पूरे इंडिया से आ जाते हैं। ठीक है। तो नीट में इसलिए कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बट नीट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एज कम्पेयर टू BCC आसान होते हैं थोड़े, इसलिए उसमें बच्चे फुल नंबर तक ले आते हैं। लेकिन BCC में फुल नंबर लाना नेक्स्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ के फिजिक्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हिलेगा नहीं आपसे जल्दी। ठीक है। लेकिन वही बात है, वो क्वेश्चन पेपर BCC का सबके लिए तो सेम ही है। तो यार बच्चे ही एग्जाम दे रहे हैं, 11th-12th क्लियर करके जाके बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो यार हमारे जैसे ही बच्चे होते हैं, तो कंपटीशन एक फेयर कंपटीशन हो जाता है। अब बच्चे जितने ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना अच्छा उनका रैंक आएगा। ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ही हार्ड हैं तो बच्चे ज़्यादा क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हैं, इसलिए बच्चों के फुल नंबर का भी आते ही नहीं। तो देखो यार, समझो इस बात को कि जो कंपटीशन है वो नीट में ज़्यादा है और BCC में कंपटीशन कम है, लेकिन जो क्वेश्चंस का टफनेस होता है वो BCC में नीट के कंपैरिजन में ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यार कि आप बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस करने लग जाओ। ऐसा भी टाइम नहीं आया कि आपको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन करना पड़े। आप नीट लेवल का ही प्रिपरेशन करके जाओगे और सिलेबस कंप्लीट करके जाओगे तो आप आराम से BCC निकाल लोगे, क्योंकि जितना आपके लिए क्वेश्चन टफ है उतना बाकी बच्चों के लिए भी टफ है, तो उनसे भी नहीं होने वाला। तो समझो इस बात को। और इसमें यह भी होता है यार कि आप एक चीज़ का ध्यान रखना कि BCC में क्या होता है ना कि आपका फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का तीनों का जो एग्जाम होता है ना वो अलग अलग टाइम पे होता है। ठीक है। तो अगर आप फिजिक्स का एग्जाम दे रहे हो तो उसमें आपको 100 क्वेश्चंस करने होते हैं 1.5 घंटे में। ठीक है। तो यार आप टफ क्वेश्चन वैसे ही जल्दी नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको जो अपना प्रिपरेशन है वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन का ही करना पड़ेगा, ताकि आप पूरे घंटे कम से कम क्वेश्चन कर पाओ और मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओ। क्योंकि 1.5 घंटे में 100 क्वेश्चन करना फिजिक्स का
हम जैसे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है, ठीक है ना। वो बड़े बड़े टीचर्स होते हैं PhD किए हुए, तो वो लोग कर सकते हैं, लेकिन हम लोग के लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। इसलिए कंपटीशन काफ़ी फेयर है, क्योंकि यार जितना तुमको टाइम मिल रहा है उतना बाकी बच्चों को भी टाइम मिल रहा है। यार इस वीडियो को मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपके माइंड में कन्फ्यूजन आ गया हो। तो देखो यार, आप नीट का प्रिपरेशन कर सकते हो BCC का एग्जाम देने के लिए, ठीक है ना। और जो टफनेस होता है नीट और BCC का पेपर थोड़ा ज़्यादा टफ होता है, बट इसमें कंपटीशन थोड़ा कम होता है एज कम्पेयर टू नीट। और साथ में सिलेबस की अगर बात करें तो सिलेबस नीट का और BCC का थोड़ा सा मार्जिनल डिफरेंस भी होता है, क्योंकि नीट में कुछ टॉपिक्स और चैप्टर्स निकाल दिए गए हैं, जबकि BCC में वो टॉपिक्स और चैप्टर्स अभी तक हैं, ठीक है ना। तो यार आपको प्रिपरेशन करने से पहले सिलेबस को देखना बहुत ज़रूरी है, और इस सिलेबस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहां से जाके आप दोनों को डाउनलोड कर लेना और दोनों को कंपैरिजन करके देख लेना। अगर आप BCC का तैयारी कर रहे हो तो BCC का सिलेबस फॉलो करना, और अगर आप नीट वाले बच्चे हो तो नीट का सिलेबस फॉलो करना, ठीक है ना। आई होप मैंने आपका बहुत तरह का डाउट क्लियर कर दिया होगा इस वीडियो में, और फिर भी आपका किसी तरह का डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में पूछना, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो यार, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे मिस हो जाएंगी नहीं तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।